अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम अल्लाह रखा विद फ्रेंड्स मैथ एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हम प्रीवियस जो है वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। तो लिहाजा अब हम जो है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने लगे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में बेसिकली उसने हमसे पूछा क्या, क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है फाइंड दी मीन प्रोपोर्शन। हमने मीन वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बड़ी डिटेल में बताया हुआ है कि हमारे पास मीन क्या होता है, और इसके अलावा मैंने आपको बताया हुआ है कि एक्सट्रीम क्या होता है। अब मीन की जगह पे हमने वैल्यूज लेट करनी है और एक्सट्रीम हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले एक्सट्रीम, तो ये मेरे बेटा सॉल्व करते हैं। मैंने 20 लिखा, रेशो, फिर प्रोपोर्शन, फिर रेशो, और ये मैंने 45 लिख दिया। ये दरमियान वाली वैल्यूज जो होती हैं ये मीन की होती है। हमारे पास मीन नहीं है तो हम खुद से दोनों तरफ क्या लिख देते हैं जी, एक्स। अब आपको पता है कि मीन का प्रोडक्ट मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बड़ी डिटेल में बताया, इक्वल होता है एक्सट्रीम के प्रोडक्ट। तो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाय 45। तो एक्स स्क्वायर यहां से हमारे पास इक्वल आ गया है। इन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो वो बनता है जी 900। हमें तो चाहिए x की वैल्यू, तो हम कहेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो x इक्वल टू प्लस माइनस का 30 ले ली। ये हमने बेसिकली मीन फाइंड कर लिया जी अपने गिवन क्वेश्चन का। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, आंसर आ गया। तो ये इस तरह से हम जो है बाकी के पार्ट्स भी इसके सॉल्व करेंगे। एक पार्ट मैंने आपको सॉल्व कर दिया। सिमिलरली अब हम इसको भी सॉल्व करने लगे। तो इसको भी पहले मैं यूं ही लिखूंगा कि 20, ठीक है जी, एक्स का क्यूब वाई की पावर 5 रेशो, फिर प्रोपोर्शन, फिर रेशो, और ये वाली वैल्यू 5 एक्स की पावर 7 और वाई। अब देखिए जी एक्स और वाई ऑलरेडी क्वेश्चन में यूज हो गया, तो अब हम खुद से जो मैंने पहले एक्स लेट किया था, अब हम खुद से एक्स नहीं लेट करेंगे, पी कर लेते हैं। कोई भी डिजिट आप लिख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल, मतलब के कोई भी वैल्यू आप खुद से लिख सकते हैं, उसको लेट कर सकते हैं। जी लिख लेते हैं अगर, क्योंकि जी भी क्वेश्चन में नहीं है। टी लिख लें, कुछ भी लिख सकते हैं जो आपने खुद से लेट करना है। तो मैंने पी लिख लिया। अब उसी तरह पहले मैं मीन का प्रोडक्ट लूंगा और फिर एक्सट्रीम का। तो मीन को मल्टीप्लाई करें तो यहां पर हमारे पास आ गया पी स्क्वायर, और इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 20। अब देखें जी एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, y आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब x जब आपस में मल्टीप्लाई हुए, यहां पर x की पावर 3 है, यहां पर 7 है, तो टोटल पावर क्या हो गई 10, और y की पावर यहां पर 5 है, यहां पर 1 है, तो y की टोटल पावर होगी 6। तो हमारे पास p स्क्वायर इक्वल आ गया, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 100, साथ में x की पावर 10, साथ में y की पावर 6। तो यहां पर बेटा इसको हम यूं भी तो लिख सकते हैं, पी स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 10 स्क्वायर होता है 100 का, सॉरी 10 का स्क्वायर होता है 100। तो यहाँ पर x की पावर 5 और y की पावर 3, इन सब की अगर मैं होल पावर लिख दूं स्क्वायर, हमें पता है स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्क्वायर रूट करना पड़ता है। तो हम कहेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो p इक्वल टू प्लस माइनस का हमारे पास आ गया 10 x की पावर 5 y की पावर 3। तो ये मेरे बच्चों का आ गया जी आंसर। तो ये हमने यहां पर भी क्या फाइंड कर लिया, थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड कर लिया। इसी तरह से अब हम इसके थर्ड पार्ट का भी जो है वो थर्ड प्रोपोर्शन, सॉरी मीन प्रोपोर्शन फाइंड करते हैं, मीन वैल्यू फाइंड करते हैं। थर्ड प्रोपोर्शन इन हम मीन वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ये मैंने ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो यहां पर भी अब उसी तरह से मैं पहले ये वाली वैल्यूज लिखूंगा, 15 p की पावर 4 q r का क्यूब रेशो, फिर प्रोपोर्शन, और फिर रेशो 135 q की पावर 5 और r की पावर 7। अब देखिए जी यहां पर p q r यूज हो गया है, तो क्या नहीं, अब मैं यहां पर खुद से x लेट कर लेता हूं। मीन की जगह पे मैं क्या लिख लेता हूं जी, x लिख लेता हूं। तो उसी तरह से मीन को आपस में मल्टीप्लाई करें तो x को x से किया तो x स्क्वायर हो गया इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा 135 से, ये p अकेला है, इधर p की वैल्यू नहीं है, तो ये एज इट इज आ गया p की पावर 4
यहाँ पर q जो है अकेला है, यहाँ पर q की पावर 6 है, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो पावर ऐड हो गई, तो पावर जो है वो यहाँ पर 5 थी, तो दोनों की पावर ऐड होके कितनी हो गई जी 6। यहाँ पर 1 पावर है, यहाँ पर 5 है, तो ऐड होके क्या हो गई 6। तो r को देख ले मेरा बेटा, यहाँ पर r की पावर 7 है, यहाँ पर 3 है, तो r की टोटल पावर हो गई 10, क्योंकि जब बेसिस सेम मल्टीप्लाई होती हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ये मेरे पास आ गया जी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 135 को 15 से आप कैलकुलेटर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, करें तो हमारे पास आता है 25, साथ में है p की पावर 4, q की पावर 6 और r की पावर 10। इसको भी उसी तरह से हम क्या करेंगे, स्केयर की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो मेरा बेटा अगर हम जो है यहाँ पर 45 का स्केयर लें तो फिर हमारे पास आता है 25, साथ में p की पावर 2 लिख लेते हैं, q की पावर 3 लिख लेते हैं और r की पावर 5 और इन सब का होल स्क्वायर। देखें जी, पावर्स पावर से मल्टीप्लाई होगी, r की पावर दोबारा 10 बन जाएगी, q की पावर दोबारा 6 बन जाएगी और p की पावर दोबारा 4 बन जाएगी और 45 का स्क्वायर लेंगे तो वो आ जाएगा। तो हम इस वैल्यू को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमने क्यों लिखा, ताकि स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल किया जा सके। तो यहां पर हम फिर अगेन लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो यहां पर अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो x अकेला आ जाएगा, पावर कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल। इधर भी मेरा बेटा प्लस माइनस के साथ 45 p स्क्वायर, q का क्यूब और साथ में r की पावर 5। ये मेरे बच्चों का क्या आ गया जी, मीन वैल्यू आ गई, ये हमारा आंसर है। इसी तरह से अब हम इसके साथ भी वही काम करेंगे, ये भी हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेशो प्रोपोर्शन, फिर लिखेंगे जी रेशो, क्योंकि मीन तो हमने लेट करना है, क्योंकि मीन फाइंड करना है, मीन तो है ही नहीं हमारे पास, एक्सट्रीम है, तो ये आएगा जी एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। तो यहां पर मैं खुद से p लिख देता हूं अगेन। तो मेरा बेटा p को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, p स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, साथ में आएगा एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस का वाई। लो मेरा बच्चा, तो ये पी स्क्वायर, इसको मैं ओपन कर लूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, इसको ओपन करेंगे एक्स माइनस वाई साथ में एक्स प्लस वाई। अब इस वैल्यू का एक्स माइनस वाई साथ में डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई, मैंने किया क्या, इस वैल्यू को एज इट इज लिख दिया और इसको ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में था, इसको ए माइनस बी और ए प्लस बी की फॉर्म में लिख दिया। अब ये दोनों आपस में क्या हो गए जी, कैंसल। तो हमारा पी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, एक्स माइनस वाई आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो एक्स माइनस वाई का स्क्वायर होल स्क्वायर आएगा जी, यहाँ पर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। आपको पता है स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम कहेंगे जी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये हमारे पास p इक्वल टू प्लस माइनस का x माइनस वाई आ गया। तो ये मेरे बच्चों का मीन वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सॉल्व करवाया है, और क्वेश्चन नंबर 3 मेरे बच्चा हमने मीन वैल्यू जिसमें फाइंड करनी है वो मैंने आपको इसमें कंप्लीट करवा दिया है। अब मैं इसी वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, वाइंड अप हो जाएगी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है मैंने लिख लिया है, क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट किया, उसके बाद अब हम करने लगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है फाइंड दी वैल्यू ऑफ लेटर इन्वॉल्व्ड इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब ये हमारे पास एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, इसमें जो लेटर इन्वॉल्व है हमने इसको फाइंड करना है। ये भी उसी तरीके से है, बस इसमें आपने ये ख्याल रखना है जो लेटर वाली वैल्यू होगी ना उसको रिपीट कर देना। तो फॉर एग्जांपल मैं ये सॉल्व करने लगा हूँ 5 रेशो, ठीक है जी, p, मैंने कहा था लेटर को प्रोपोर्शन हमने क्या कर देना होता है, रिपीट कर देना होता है, फिर रेशो 45। लो जी, लेटर को हमने जो इन्वॉल्व है उसको क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। तो उसी तरह से मीन का प्रोडक्ट, ये काम तो हर क्वेश्चन में हो रहा है ना, मीन का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सट्रीम का प्रोडक्ट। तो p स्क्वायर इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 45, तो p स्क्वायर हमारे पास इक्वल आ गया जी 225। तो यहां से टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है जी,
तो P इक्वल टू 25, 225 का स्क्वायर रूट होता है 15, तो स्क्वायर रूट दिया है तो प्लस और माइनस साथ में आ जाएगा। तो ये हमने इन्वॉल्व्ड लेटर फाइंड कर लिया मेरा बच्चा। तो ये वेरी सिंपल सा काम है। अब ये काम हमने इधर भी कर लेना उसी तरह से। अब आपको समझ तो आ गई होगी कि 8 रेशो x प्रोपोर्शन फिर x फिर रेशो 18, ठीक है जी। और उसी तरह से पहले मीन का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सट्रीम का प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा जी x का स्क्वायर इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 18। तो x स्क्वायर कैलकुलेटर से करना चाहिए कैलकुलेटर से कर लें, और वैसे करना चाहिए तो वैसे कर लें। 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 8 ज़र 64 का 4 आ गया, 6 इधर 8 1 ज़र 8 और 6 14, तो 144 आ गया। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड आ गया जी। तो यहाँ पर हमारे पास x इक्वल टू प्लस माइनस का 12, 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है जी 12। तो यहां से हमने फाइंड कर लिया जी अगेन इन्वॉल्व्ड लेटर जो कि x था। यही काम अब हम इधर भी करेंगे। सॉल्व करते हैं जी। सॉल्व लिखने के बाद आप क्या करेंगे, 12 रेशो 3p माइनस 6 प्रोपोर्शन अगेन 3p माइनस 6 और रेशो 27। अब यहां पर जी अब 3p माइनस 6 टू टाइम है, जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 3p माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाय 27। तो इसको पहले ओपन कर लें, ये बन जाएगा जी a का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a एंड b। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर था तो इसको हमने ओपन कर दिया जी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू, जब हमने मल्टीप्लाई किया 12 और 27 को तो ये हमारे पास आ गया जी 324। तो ये आ गया जी 9p स्क्वायर प्लस 36 माइनस 3 2 जार 6 6 6 जार 36 और ये 36p आ गया माइनस का 324, हम उनको भी इधर ले आए हैं। ये आ गया जी 9p स्क्वायर माइनस 36p। तो मेरा बेटा 36 को 324 में से जब हम माइनस करेंगे, देखें ये हमारे पास 36 प्लस का है और ये हमारे पास क्या है जी माइनस का, ठीक है जी। तो इसको जब हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है साइन बड़ी वैल्यू का, तो ये हमारे पास आ गया माइनस का 288 विच इज इक्वल टू 0। अब यहां से अगर आप थोड़ी सी तवज्जो करें तो सब में से जो है वो 9 कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है जी कॉमन। तो हमारे पास बच गया p स्क्वायर माइनस 9 4 36 होता है 4p, और ये माइनस का 32 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 आएगा। तो अगर 9 के साथ 288 को डिवाइड करें 32 आता है विच इज इक्वल टू 0। अब आप लिख देंगे डिवाइडिंग बाय 9 ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास आ गया p स्क्वायर माइनस का 4p माइनस 32 इक्वल टू 0। अब हम करेंगे इसकी फैक्टराइजेशन, p स्क्वायर माइनस 8p प्लस का 4p माइनस 32 विच इज इक्वल टू 0। तो p कॉमन आ गया इन दोनों में से, तो p माइनस 8 प्लस 4 कॉमन आ गया, p माइनस 4 8 32 होता है इक्वल टू 0। दोनों में से देखें जी p माइनस 8 कॉमन, इसका p रह गया, इसका प्लस 4 रह गया विच इज इक्वल टू 0। p माइनस 8 इक्वल टू 0 एंड p इक्वल टू p प्लस का 4 इक्वल टू 0। यहां से p इक्वल टू 8 आ गया और यहां से p इक्वल टू माइनस 4 आ गया। तो ये हमने इन्वॉल्व्ड लेटर क्या कर लिए जी फाइंड कर लिए। क्या फाइंड किया जी इन्वॉल्व्ड लेटर। इसी तरह से अब हम इसका पार्ट जो है वो 4 सॉल्व करते हैं मेरा बच्चा जी। बिल्कुल उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे भाई, बड़ा सिंपल सा काम है। अगेन 7 रेशो m माइनस 3 प्रोपोर्शन m माइनस 3 फिर रेशो 28। तो m माइनस, ये मीन आपस में जब मल्टीप्लाई हुए तो m माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू
एक्सट्रीम आपस में मल्टीप्लाई हो गया 7 मल्टीप्लाइड बाय 28। इसके ऊपर अगेन स्क्वायर ओपन कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 ए में एम बी में 3 विच इज इक्वल टू, देखें नहीं मैंने ओपन कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 फार्मूले वाला और ए बी ये आ गया। उसके बाद 7 को अगर आप 28 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आ जाता है जी आपके पास 196। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एम स्क्वायर माइनस का 3 2 6m प्लस 9 माइनस 196 विच इज इक्वल टू 0। तो यहां से अब हम पहले इसकी क्या बना लेते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं। तो इक्वेशन बनाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर माइनस का 6m, इन दोनों को आपस में अगर हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास आता है माइनस का 187 विच इज इक्वल टू 0। अब हमने वो फैक्टर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 187 आए, और अगर हम उनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास माइनस का 6 आए। तो वो एलिमेंट हम ढूंढ लेते हैं यहां से। तो एम स्क्वायर माइनस का 17m प्लस का 11m, बेटा 11 और 17 को मल्टीप्लाई करें तो 187 आएगा, प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस का 6 आएगा, माइनस का 187 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, m कॉमन आया, m माइनस 17 अंदर रह गया, प्लस का 11 इन दोनों में से कॉमन आया, 11 m को 11 से डिवाइड किया तो m रह गया, माइनस 11 के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 17 विच इज इक्वल टू 0। तो दोनों में से m माइनस 17 कॉमन, इसका m प्लस 11 आ गया विच इज इक्वल टू 0। m माइनस 17 मेरा बेटा अलहदा इक्वल टू 0 और m प्लस 11 अलहदा इक्वल टू 0, m इक्वल टू 17 एंड m इक्वल टू माइनस का 11। तो यहां से भी हमने इन्वॉल्व्ड लेटर जो कि m था वो क्या कर लिया जी, फाइंड कर लिया। तो ये मेरे बच्चों के क्या आ गए हैं जी आंसर। इसी तरह से हमने आज एक्सरसाइज 3.3 मेरा बच्चा कंप्लीट कर ली विद द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 हमने 3 और 4 आज सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैं प्रीवियस वीडियो में करवा चुका हूँ। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज जो है 3.3 कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अब तक की इजाजत, अल्लाह हाफिज।